सीएजी की रिपोर्ट में एक और बड़ा खुलासा हुआ है। सीएजी की रिपोर्ट के मुताबिक चीनी एयरफोर्स के लड़ाकू विमानों से लोहा लेने के लिए भारतीय वायुसेना को मिले आकाश मिसाइलों में से कम 30% शुरुआती जांच में फेल हो गए। रिपोर्ट में इसके साथ ही कहा गया कि किसी भी युद्ध जैसी स्थिति में आकाश मिसाइल का इस्तेमाल विश्वसनीय नहीं है और इसी कारण इन्हें पूर्वी सीमा पर तैनात ही नहीं किया गया। जबकि यूपीए सरकार ने 2010 में ही आकाश मिसाइल की सिलीगुड़ी कॉरिडोर में तैनाती को मंजूरी दी थी। सिलीगुड़ी कॉरिडोर को चिकन नेक भी कहा जाता है, जिसके तहत चीनी सीमा से सटे 6 बेस आते हैं। खास बात यह है कि भारत और चीनी सेना के बीच डोकलाम में जिस जगह पर आमना सामना हुआ है वो सिलीगुड़ी कॉरिडोर से कुछ ही किलोमीटर दूर है। और बताते हैं आपको रिपोर्ट में क्या कुछ खुलासे किए गए हैं। उसमें लिखा है कि आकाश मिसाइलों में से कम 30% शुरुआती जांच में फेल पाए गए। किसी भी युद्ध जैसी स्थिति में आकाश मिसाइल का इस्तेमाल विश्वसनीय नहीं है और इसी वजह से मिसाइलों को पूर्वी सीमा पर तैनात ही नहीं किया गया। सिलीगुड़ी कॉरिडोर समेत चीन सीमा से सटे 6 अहम बेस पर ये मिसाइल लगने थे। 2013 से 15 के बीच ही आकाश मिसाइल की तैनाती होनी थी। स्टोरेज की सुविधा के अभाव में भी 70 मिसाइल का जो जीवन काल है वो 3 साल बेकार हो गया और 150 अन्य मिसाइलों की बात करें तो उनका जीवन काल 2 से 3 साल कम हुआ है। 40 मिसाइलों का जीवन काल 1 या फिर 2 साल कम हो चुका है। आपको बता दें, आकाश मिसाइल जो है उसका जीवन काल मैन्युफैक्चरिंग डेट से 10 साल तक होता है। और इसकी बारे में और जानकारी हम आपको देते हैं। क्या है ये मिसाइल? जमीन से हवा में मार कर सकती है स्वदेशी आकाश मिसाइल और BHEL यानी भेल ने इस मिसाइल का निर्माण किया है। इन मिसाइलों की जो कुल लागत है वो करीब 3,900 करोड़ रुपए है और एयरफोर्स की तरफ से 3,800 करोड़ रुपए का भुगतान भी किया जा चुका है।